हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम है कुमार मौर्य। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंप के बारे में। पंप एक ऐसी मशीन है जो किसी लिक्विड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींचने, उठाने तथा गतिमान करने के लिए काम आता है। जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में पानी हम लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करते हैं। पंप क्या है? पंप इज ए मशीन which transfer fluid from one place to another place with the help of mechanical action or convert mechanical energy into hydraulic or pressure energy. The mechanical energy is given by electric motor and hydraulic energy occurs in the form of pressure energy. हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे। पंप जो होता है वो टरबाइन का उल्टा होता है। टरबाइन क्या काम करता है? टरबाइन करता है लिक्विड के प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है ऑन द शाफ्ट। पहले हम लोग मेन पार्ट ऑफ द पंप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ पंप। फर्स्ट आ जाएगा सक्शन, दूसरा आ जाएगा द्रव पर कार्य करने वाला भाग, थर्ड आ जाएगा आपका डिलीवरी। मेन पार्ट्स ऑफ द पंप, पहला हो गया आपका सक्शन, सेकंड हो गया द्रव पर कार्य करने वाला भाग, थर्ड हो गया आपका डिलीवरी। हम लोग इसके ऑपरेशन के बारे में समझेंगे। हम लोगों ने अभी देखा कि पंप क्या काम करता है। पंप किसी लिक्विड को, किसी द्रव को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने, उठाने का काम करता है। इसका हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे। पंप को मैकेनिकल एनर्जी हम मोटर के थ्रू देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग सक्शन, पंप के तीन मेन पार्ट्स थे। सक्शन द्रव पर कार्य करने वाला भाग, तीसरा डिलीवरी। सक्शन को हम लोग जहाँ से द्रव उठाना होता है वहां पे लगाते हैं। और देखिए निम्न तल द्रव का, यहाँ से हम लोग को द्रव को उठाना है। यहाँ पे हमारा वायुमंडलीय प्रेशर होता है और यहाँ पे आपका प्रेशर मोटरिंग एक्शन के कारण यहाँ पे प्रेशर कम होता है, इसलिए प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पे द्रव जो होता है सक होके यहाँ पे आ जाता है। जब जो द्रव यहाँ पे आता है उस पे द्रव पर कार्य करने वाले भाग द्रव की जो प्रेशर एनर्जी होता है, प्रेशर होता है, उसको बढ़ाता है और द्रव को डिलीवरी पाइप द्वारा बाहर कर देता है। हम लोग अभी तक वर्किंग प्रिंसिपल को जब इंडिविजुअल पंप पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से हम लोग डिटेल से समझेंगे। हम लोग अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल को और अच्छे से समझेंगे जब इंडिविजुअल पंप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रोपेलर पंप, रोटरी पंप। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। हम लोग पहले क्लासिफिकेशन ऑफ पंप देख लेते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ पंप। ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनेमिक, सेकेंड होता है डायनामिक प्रेशर पंप, प्रेशर पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अगेन टू टाइप, रेसिप्रोसेटिंग पंप, सेकेंड होता है रोटरी। रोटरी पंप। आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अगेन टू टाइप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रोपेलर पंप। हम लोगों ने अभी तक देखा पंप। पंप क्या कर रहा था, हम लोग पंप को मैकेनिकल एनर्जी थ्रू मोटर दे रहे थे और आउटपुट के रूप में हाइड्रोलिक एनर्जी ले रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन पंप दो टाइप का था, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, डायनेमिक प्रेशर पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप अगेन टू टाइप, फर्स्ट रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेकेंड रोटरी पंप। डायनेमिक प्रेशर पंप अगेन टू टाइप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्रोपेलर पंप। तो हम लोग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का पहला पंप रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकेटिंग पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप का यह फिगर है। रेसिप्रोकेटिंग पंप में हम लोग करते हैं क्या है, क्रैंक को, ये पिस्टन है, सिलेंडर है, सक्शन पाइप, सक्शन वाल्व, डिलीवरी पाइप, और ऐसे हम लोग लिक्विड को सक करना होता है। तो हम लोग करेंगे क्या, क्रैंक, हमारा क्रैंक किससे कनेक्टेड है, क्रैंक कनेक्टिंग रॉड से कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन रॉड से कनेक्टेड है, पिस्टन रॉड किससे कनेक्ट है, हमारा पिस्टन से कनेक्ट है। तो हम लोग करेंगे क्या, क्रैंक को किसी ड्राइविंग फोर्स या मोटर से हम लोग क्या करेंगे, क्रैंक को कनेक्ट करेंगे। जब मोटर से हम लोग क्रैंक को कनेक्ट करते हैं, तो जब मोटर से क्रैंक हमारा कनेक्ट होता है, तो क्रैंक से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट होने की वजह से कनेक्टिंग रॉड में मूवमेंट आता है। अगर कनेक्टिंग रॉड में मूवमेंट आएगा तो पिस्टन में मूवमेंट आएगा। पिस्टन में मूवमेंट क्यों आएगा, क्योंकि क्रैंक से कनेक्ट है कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट है पिस्टन रॉड। अब पिस्टन रॉड के मूवमेंट आने से की वजह से पिस्टन में मूवमेंट आएगा। पिस्टन में मूवमेंट क्यों आएगा, क्योंकि पिस्टन रॉड से ही आपका पिस्टन कनेक्ट है। तो हम देखेंगे कि जब हमारा ये पिस्टन बैक साइड जा रहा था, रेसिप्रोकेटिंग का मीन्स ही है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड। रेसिप्रोकेटिंग का मीन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो हमारा जब पिस्टन इधर इस साइड में आ रहा था, यहाँ पे जब आ रहा था, तो हमारा क्या हो रहा था, जैसे हमने मोटर को कनेक्ट किया तो हमारा पिस्टन एक बार इधर आएगा, एक बार इधर आएगा, वो इधर आएगा, एक बार आगे आएगा, फिर पीछे आएगा, आगे आएगा, पीछे आएगा। रेसिप्रोकेटिंग का मीन्स ही है, रेसिप्रोकेटिंग का मीन्स ही है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो हमारा एक बार पिस्टन इधर आ रहा था, एक बार पिस्टन इधर जा रहा था। तो हमारा देखिए पिस्टन जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे प्रेशर इधर जब जा रहा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर जब ही कम होगा तो आपका सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। सक्शन वाल्व ओपन होते ही प्रेशर डिफरेंस के कारण सक्शन वाल्व ओपन होगी। सक्शन वाल्व ओपन हो गया तो पानी जो है आपका ऊपर सक हो गया, पानी हमारा सिलेंडर में फुल हो गया। लेकिन देखिए जैसे इधर गया था, अब जो है हमारा सक्शन वाल्व फिर से क्लोज हो गया। सक्शन वाल्व क्यों क्लोज होगा, क्योंकि सक्शन वाल्व इसलिए क्लोज होगा कि जो पानी यहाँ पे आया है वो पानी नीचे ना चला जाए, इसलिए हमारा सक्शन वाल्व क्लोज हो गया। तो जैसे कि जब पिस्टन हमारा इधर गया था तो पानी अब ऊपर यहाँ पे आ गया। अब हमारा पिस्टन जो है, पिस्टन तो मूव कर रहा है हमेशा, क्योंकि मोटर हमारा हमेशा मूव कर रही है। अब मोटर जब मूव करेगी तो क्रैंक मूव करेगा, क्रैंक मूव करेगा तो कनेक्टिंग रॉड मूव करेगी, कनेक्टिंग रॉड मूव करेगा तो पिस्टन रॉड मूव करेगी, पिस्टन रॉड मूव करेगा तो पिस्टन मूव करेगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सभी इंटरकनेक्टेड है आपस में।
तो हमारा जब यहाँ पे गया था तो पिस्टन हमारा इस यहाँ पे जब आ गया था तो हमारा पानी यहाँ पे फिल हो गया था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया था। अब सक्शन वाल्व हमारी क्लोज हो गई। तो हमारा अब क्या होगा, जो पिस्टन रॉड यहाँ पे आया, पिस्टन रॉड क्या होगी, इधर आ, पिस्टन रॉड नहीं, पिस्टन। अब पिस्टन हमारी इधर आनी चाहेगी, तो जब यहाँ पे आएगी तो सक्शन वाल्व आपका क्लोज हो चुका है। अब प्रेशर यहाँ पे लिक्विड फुल हो चुका है, तो इतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि सक्शन डिलीवरी वाल्व अपना ओपन हो जाएगा और पानी आउटसाइड चला जाएगा। यही क्रिया बार बार होती रहेगी। सक्शन वाल्व ओपन होता रहेगा, जब सब पिस्टन इधर जाएगा सक्शन वाल्व ओपन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? कि पिस्टन क्योंकि यहाँ पे सिलेंडर में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इसलिए पानी इधर आ जाएगा। और जब इधर